कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 फूलों का उत्सव। इससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिससे अलौकिक सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। दुष्ट का स्वभाव पीड़ा देना है, किंतु जिसमें सहन शक्ति हो उस पर ही ईश्वर की दया होती है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। आप कौन से उत्सव मनाते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, करते हैं पाठ की शुरुआत। थाल फूलों से भरा था, रंग बिरंगे फूल थी, उनकी सुगंध की तो बात ही ना पूछिए। किस फूल की सुगंध सबसे अच्छी होगी है कोई नहीं बता सकता था। एक की सुगंध लो, दूसरे की भूल जाओ। वे एक ही वृक्ष के फूल नहीं थे, वे एक ही बाग के फूल भी नहीं थे, वे एक गांव के फूल भी नहीं थे। ये फूल दूर दूर से आए थे, गांव गांव नगर नगर से ये फूल आए हुए थे। आज फूल बसंत का उत्सव था, फूलों की रानी का उत्सव था। नगर की राजा की आज्ञा थी कि पूरे राज्य में, गांव और नगर में जिसके यहाँ भी सुंदर, सुगंधित और आकर्षक फूल हो वह उन्हें राजमहल में पहुंचा दे। लोगों ने सुंदर सुंदर फूल जुटाए, डालियों में केले के हरे हरे ताजा पत्ते लगाकर उसमें फूल रखे। इतनी हिजाफत और सुंदरता से फूलों को रखा कि वे सूख ना पाए, मुरझा ना पाए या उनकी सुगंध न उड़ जाए। फिर उन डालियों पर अपने अपने नाम लिखकर उन्हें राजमहल भिजवा दिया गया। फूलों से भी भरे सैकड़ों डलियां राजमहल में इकट्ठी हो गई। दास दासियां उन डलियों को खोलने लगे। राजा और रानी एक सिंहासन पर बैठे बैठे उन फूलों को देख रहे थे। जो फूल उन्हें सुंदर और आकर्षक लगते वे उन्हें अलग रखवा देते। इन सारी फूलों में भी जिसका फूल सर्वश्रेष्ठ होगा उसे इनाम दिया जाने वाला था। इनाम भी कैसा? सोने का बना फूल। और इनाम पाने वाला यदि पुरुष हुआ तो उसके सिर पर राजा सुनहरी पगड़ी बंधवाकर उसका सम्मान भी करने वाले थे। और यदि वह इनाम किसी महिला को मिला तो उसे सुनहरी किनारे वाली बनारसी साड़ी भेंट दी जाने वाली थी। सारे फूल इकट्ठे किए गए, उनमें से चुन चुन कर सबसे सुंदर फूल अलग जगह रखे गए। उन सुंदर फूलों से राजमहल की मालिन एक सुंदर हार बनाएगी। उस हार को सोने के थाल में रखा जाएगा। नगर के लोग इन सारे फूलों को सजाकर राजमहल तक लाएंगे। राजा और रानी भी फूलों का श्रृंगार करेंगे, उनका श्रृंगार भी देखने लायक होगा। बड़े बड़े कलाकार उन फूलों से अपार शोभा वाली सजावट करेंगे। राजा तथा रानी फूलों से सज संवर कर आगे आगे चलेंगे, उनके पीछे पीछे नगर के लोग चलेंगे। मधुर शहनाई बजेगी, धूमधाम होगी। सब मंदिरों तक जाएंगे, फूलों की माला भगवान की गले में पहनाएंगे। उस समय 7 स्वर वाले 7 शंख एक साथ बजाए जाएंगे। मधुर स्वर वाली झालक की आवाज गूंजने लगेगी। लोग जय जयकार करेंगे, नारे लगाएंगे। ठीक है, रंगीले रुपहले बसंत का यह उत्सव होने वाला था, इसलिए दूर दूर के गांवों से अच्छे अच्छे और रंग बिरंगी आकर्षक सुगंधित फूल आए थे। चुने हुए श्रेष्ठ फूल चांदी की थाली सजाए गए थे। वे फूल स्वयं भी प्रसन्नता से जैसे खिल उठे थे। गुलाब का फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाए बैठा था। उसकी तरफ देखकर चंपा का फूल मुस्कुरा रहा था। चंपा के फूल ने गुलाब के फूल से कहा, गुलाब भाई जरा मेरा रूप तो देखो, हल्का हल्का केसरी रंग मेरे शरीर में है और ऊपर की पंखुड़ियां दूध जैसी सफेद है। मेरी सुंदरता तो का कोई पार की ही कर सकता है। देखो ना, आपका तो बस एक सा रंग है। तभी मोगरे का फूल बीच में बोल उठा, दूध जैसा रंग तो किसी दूसरे फूल का हो ही नहीं सकता। यह रंग रूप तो सिर्फ मेरा ही है। पूर्णिमा की रात में मेरी रंग रूप और खुशबू का तो कहना ही क्या। उसे देखकर तो आकाश के चंदा मामा का मन भी डोल डोल उठता है। इस तरह के बाद दूसरा फूल बोलता जाता और अपनी अपने रूप, रंग और खुशबू का बखान करता जाता। तभी वहां सन्नाटा छा गया, सब खामोश हो गए। सभी फूल जैसे भयभीत हो गए। राजमहल की मालिन वहां आ पहुंची थी। उसके हाथ में चांदी की चमकती हुई सुई थी।
रेशम का धागा था, माली नीचे बैठ गई, फूलों का थैला भी निकट खींच लिया। सुई में उसने धागा परोया, सारे फूल यह देखकर सहम उठे। अब भी थोड़ी देर पहले वे प्रसन्न थे, लेकिन सुई और मालिन को देखते ही उनकी प्रसन्नता गायब हो गई। उन्हें किसी की कुटिल हंसी सुनाई दी। सारे फूलों ने ऊपर देखा, सुई की नोक दिखाई दी, जैसे भाले सर्प की जीभ। हाँ, वह सुई की ही हंसी थी। सारे फूलों ने उसकी तरफ देखा तो सुई बोली, क्यों बोले कोमल फूल, डर गए ना? फूल कहाँ फूटे, उनकी सांस जैसे नीचे ऊपर होने लगी। सुई बोली, संसार में जितने भी रंग हैं वे सभी भगवान ने तुम फूलों को दिए हैं, रंग और सुगंध भी तुम्हें मिली है। जहाँ रंग हो वहाँ रूप होता है, रंग और रूप हो लेकिन कोमलता न हो तो शोभा नहीं रहती। तुम फूलों को तो कोमलता भी मिली है, लेकिन अब देखो रंग रूप सुगंध और कोमलता पर मेरा शासन चलने वाला है। तभी एक फूल ने सुई की नोक की चुभन महसूस की। वह फूल सिसक उठा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुई हंसी और फिर बोली, देखा ना मैं सुई हूँ, तुम्हें भेद डालूंगी। और सुई गुस्से में आ गई। एक के बाद एक फूल उठाकर सुई ने बेदना शुरू कर दिया। सारे फूलों को बीनकर माला बना दी। सुई के गुस्से का पार ना था। होठ बींचकर अपनी मुशुक कठोर बनाकर बोली, तुम कठोर फूल हो, मेरे द्वारा बेंधे जाने पर रोते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें चुभन दी, फिर भी तुम चुप क्यों रहे? रो ना। अब धागा हंसा। सुई आंखें फाड़कर बोली, अरे ओ धागे, तुम क्यों हंसे? धागा बोला, सुई बहना, जिसमें रंग और रूप हो, सुगंध हो, कोमलता हो, लेकिन सहनशीलता ना हो, उसकी सारी अच्छाइयां ढकी रह जाती है। दुष्ट केवल पीड़ा देती है, उस पीड़ा को जो सहन कर लेता है उस पर भगवान दया करता है। कैसी दया? किसकी दया? सुई का स्वर अभी तेज भी था। धागे ने कहा, पाप करने वाले को दया की बात समझ नहीं आती। देखो वह रानी माँ आ रही है। रानी आई, फूलों की माला उठाकर देखी, धागे में से सुई निकालकर फेंक दी। धागे ने अब कहा, देखो सुई ने दुख सहने वाले को क्या मिलता है। अब यह फूलों की माला लेकर माँ देव मंदिर में जाएंगी और भगवान की गले में माला पहना देगी। कोमल फूलों को बेंधा गया। उस अपार पीड़ा को उन फूलों ने सहन कर लिया। उसका फल यह मिला कि वे देवताओं के गले में जा बैठेंगे। रानी फूलों की माला लेकर चली गई और जाकर भगवान के गले में वह माला पहना ली। फूलों की सारी पीड़ा भगवान के स्पर्श से उड़ गई। एक प्रकार का अलौकिक सुख और आनंद उन फूलों ने अनुभव किया। तो बताओ बच्चों, आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा जैसे फूल नाजुक रंग सब तरह से सम्मिलित है, लेकिन उनमें सहनशीलता भी है, तो हमें वैसे ही सहनशीलता का गुण अपनाना चाहिए। ठीक है। और हमें नंबर 2, हमें मिलजुल कर फूलों की तरह एकजुट होकर रहना चाहिए। तभी तो माला बनेगी, तभी माला बनेगी, तभी तो वो काम आएगी। इसलिए हम लोगों को भी मिलजुल कर माला की तरह रहना चाहिए। ठीक है। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।